Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. जल्दी से अपनी नोटबुक उठा लीजिए क्योंकि आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ 20 क्विज क्वेश्चंस ऑफ मिक्स्ड इंग्लिश ग्रामर। हम देखते हैं लास्ट में आपका स्कोर क्या रहने वाला है। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती है कि कितनी देर में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियंट। लीनियंट का क्या मीनिंग रहने वाला है। देयर आर 3 ऑप्शंस, वी हैव टू टिक 1 आउट ऑफ 3। मर्सीफुल इज द राइट आंसर, हार्श और डोसाइल। तो हमारा सही आंसर रहने वाला है मर्सीफुल। लीनियंट का मीनिंग होगा आपका मर्सीफुल। नेक्स्ट है ही इज इंटरेस्टेड डैश साइंस। वो साइंस में इंटरेस्टेड है, तो ओन आएगा, इन आएगा या एट आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा इन। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। कौन से वर्ड की स्पेलिंग रोंग है। फर्स्ट वर्ड इज प्रिविलेज, सेकेंड इज प्राइवेट, थर्ड वन इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होता है अनचेंजेबल। अब प्रिविलेज की स्पेलिंग यहाँ पे रोग है, ई की जगह हमारा आई का यूज होगा, आई लगेगा ई की जगह। नेक्स्ट है शी हार्डली वर्क्स डैश क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टैग का है। आपको पता होगा जब क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो हम वर्ब को देखते हैं। अगर वर्ब पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, अगर वर्ब में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आपको नोट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन टैग कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है हार्डली। हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से ही, ये हमारा नेगेटिव सेंस देता है। अगर हार्डली वर्ड कहीं भी दिखाई दे जाए तो आपको नोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे हम, और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो ये और देखेंगे कि टेंस कौन सा है। वर्क्स प्रेजेंट टेंस है हमारा, और प्रेजेंट टेंस में अगर वर्क्स दे रखा है इस तरह SEIS लगा रखा है तो डू या डज का यूज़ होता है। तो डिड शी तो नहीं आएगा क्योंकि ये पास का है। डजंट नहीं आएगा क्योंकि डजंट क्या है हमारा, नेगेटिव है। हार्डली भी नेगेटिव है। डज शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही फेल्ड डैश ही डिड नॉट स्टडी। अब ये क्वेश्चन हमारा कंजंक्शन का आ जाता है। ही फेल्ड कि वो फेल हो गया क्योंकि वो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या दे रहा है, रीज़न। जब कोई रीज़न देता है, रीज़न को बताता है, तो हम बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो बिकॉज इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, क्योंकि ये रीज़न बता रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो ऑफ प्रेपोजिशन। शी इज अफ्रेड डैश स्नेक्स। शी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। ऑफ इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेदर वॉज सोमी। अब इसमें क्या करना है आपको, फाइंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे। यहाँ पे क्या है, वेदर। वेदर दे रखा है, वेदर हमारा नाउन है। वॉज दे रखा है, वॉज हमारी वर्ब है। सोमी, अब वेदर के बारे में बताया, वेदर कैसा है, सोमी है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव रहेगा सोमी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मीनिंग रहेगा। हार्ड वर्किंग होता है डिलीजेंट का, यानी मेहनती या परिश्रमी। लेजी नहीं रहेगा, केयरलेस नहीं रहेगा। हार्ड वर्किंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस होता है ब्राइट, चमकीला। डार्क नहीं रहेगा, नॉट क्लियर भी नहीं रहेगा, रेडिएंट यानी ब्राइट। What is the antonym of difficult? Difficult एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट। डिफिकल्ट का उल्टा क्या रहेगा, इजी। इट्स सो सिंपल, इजी रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। हार्ड भी मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स भी जटिल होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन इज दिस डिपेंड्स डैश योर चॉइस। अब प्रेपोजिशन है यहाँ पे, दिस डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट वन। What is the synonym of tiny? Tiny मीन्स होता है स्मॉल, छोटा। अब छोटे का मीनिंग क्या होगा,
ह्यूज तो बिग होता है, इसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। साथ साथ ये भी लर्न कर सकते हो आप, मैसिव भी बड़ा होता है, तो ये भी आपका बिग हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, उल्टा हो गया। स्मॉल इज द राइट आंसर। साथ साथ आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ की साउंड आ रही है, वोवल साउंड हो तो अगर सिंगुलर पर्सन हो तो हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज करेंगे। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट। सभी तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा, हर टेंस का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन लिए हैं। वाई डैश यू एबसेंट येस्टरडे, कि तुम एबसेंट क्यों थे। येस्टरडे जहाँ आ गया वो पास्ट का है, यानी पास्ट का ऑप्शन आएगा ही, वर या वॉज। अब दो ऑप्शन है, एज तो आएगा नहीं, वर्ब लगानी हमें, वॉज आएगा या वर आएगा। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, वॉज भी पास्ट का है, वर्ब भी पास्ट का है, लेकिन यहाँ हमने सब्जेक्ट देखा यू, यू के साथ हमेशा वॉज नहीं लगेगा, यू वॉज नहीं लगता, यू वर लगता है। वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ही नीड्स डैश वाटर। अब फ्यू वाटर हो सकता है, फ्यू तो काउंटेबल है पानी, लेकिन काउंटेबल नहीं है, वाटर काउंटेबल नहीं है, मैनी भी नहीं हो सकता। सम इज द राइट आंसर, शी नीड्स सम वाटर, सम दोनों के लिए यूज हो जाता है। शी इज द डैश ऑफ ऑल। शी इज द, जहाँ द लग जाए वहाँ हमारी सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो यहाँ पे यंग नहीं लगेगा, यंगर नहीं लगेगा, यंगेस्ट लगेगा। यंग एक के लिए यूज होगा, यंगर दो का कंपैरिजन किया गया उनके लिए यूज होगा, और सबसे ज़्यादा या सबसे कम होता है उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यंगेस्ट इज द राइट आंसर। शी इज बोथ टायर्ड डैश हंग्री। अब यहाँ पे बोथ और एंड का पेयर होता है, ठीक है, बोथ और एंड का पेयर होता है। शी इज बोथ टायर्ड एंड हंग्री, यहाँ पे एंड यूज होगा, कंजंक्शन नहीं है हमारी, बोथ और एंड का हमेशा पेयर रहता है। नेक्स्ट वन इज, शी इज डैश स्मार्ट पर्सन। शी इज अ सच स्मार्ट पर्सन, शी इज सच अ स्मार्ट पर्सन, she is such as smart person, B option is the right, she is such a smart person. Next one is, when dash the bridge built, कि ब्रिज कब बना था, ठीक है, पास्ट की बात है, ये बिल्ड होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैसिव में है और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट तो यूज नहीं करेंगे, कैन का भी यूज नहीं करेंगे, वॉज इज द राइट आंसर। When was the bridge built? Next, this is the last question for today. Did you dash my notebook? Did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। Seen, saw, seen, सी देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, सी सॉ सीन। अब सी हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डिड यू सी माई नोटबुक, क्या तुमने मेरी नोटबुक देखी। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कर सकते हैं, और इस तरह की जो क्विज हैं वो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी स्टेप बाय स्टेप। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।